वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, आज 9 नवंबर बलिदान का एक ऐसा विशिष्ट दिवस है जिसके बारे में स्मरण कर कर हमारे रोंगटे खड़े उठते हैं। ये न केवल एक दिवस मात्र है बल्कि 4 दिवसीय बलिदानी इतिहास का प्रथम दिवस है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे महान सिख योद्धा, अपने धर्म के रक्षक मतीदास जी ने धर्म रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति दी। 9 नवंबर सन 1675 के दिन, इसके बाद इनके छोटे भाई सतीदास, इसके बाद इनके एक और भाई दयालदास एवं 4 दिवसीय कुर्बानी बलिदान धर्म रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति देने का जो स्वर्णिम इतिहास रचा गया, उसमें अंतिम दिन 12 नवंबर गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस। इस प्रकार एक क्रूरतम इतिहास का हिस्सा बने अतीत को ये 4 दिन जिनका हमें स्मरण करना है, आज 9 नवंबर से श्री मतीदास जी के बलिदान दिवस से। संत की क्या परिभाषा है? यदि हम हमारे सनातनी परंपरा में संत की परिभाषा देना चाहें तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने धर्म के कल्याण के लिए, जिसने समाज के कल्याण के लिए और अधिक वृहत्तर रूप में यदि कहा जाए तो संपूर्ण राष्ट्र एवं विश्व के कल्याण के लिए अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर जन कल्याण में अपने आप को समर्पित कर दिया हो। लेकिन वहां रे वामपंथी इतिहास, तूने एक ऐसे क्रूर निर्लज्ज शासक को संत की उपाधि दे डाली, वली की उपाधि दे डाली, जिसे इतिहास उसकी दर्दनाक यातनाओं के कारण जानता है, जिसका नाम था औरंगजेब। हमारे इन महान धर्म योद्धाओं को भी इसी क्रूर औरंगजेब की अमानवीय यातनाओं का सामना करना पड़ा है एवं अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। औरंगजेब का समय 16वीं-17वीं शताब्दी, एक ऐसा दौर जब हिंदुओं के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म की रक्षा करना ही जीवन का एक प्राथमिक उद्देश्य हो गया, क्योंकि भूखे भेड़िए के समान यह क्रूर आक्रांता, यह क्रूर शासक येन केन प्रकारेन मासूम प्रजा का, जो कि बहुसंख्यक प्रजा थी, उनका धर्म परिवर्तन करने में लगा हुआ था। उनके आस्था के स्थल मंदिरों, गुरुद्वारों को तोड़ने में लगा हुआ था, जिसका एक ही उद्देश्य था कि मणों में जनेऊ उतरे, उसके बाद वो अपना भोजन करे। ऐसे समय में जन्म हुआ श्री मतीदास जी का एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में, जो कि मोहायल हिंदू ब्राह्मण परिवार था, जिसे आज भी उस क्षेत्र विशेष में झिब्बर परिवार के नाम से जाना जाता है। और ये पूरा परिवार ही अपनी बलिदानी इतिहास के लिए प्रसिद्ध था। बाद में जाकर मतीदास जी ने सिख पंथ में अपनी दीक्षा ली, अमृत चखा एवं यह सिख हो गए। लेकिन आज भी एवं तात्कालिक रूप में भी कहीं भी सनातनी परंपरा से सिख परंपरा को अलग एवं पृथक नहीं किया जा सकता है। करियाला का एक प्राचीन गांव था जहां पर इनका जन्म हुआ, जो कि चकवाल से 10 किलोमीटर दूर था। झेलम जिले के कटासराज मंदिर वाले मार्ग पर यह गांव पड़ता था। खैर, सतीदास जी के अन्य छोटे भाई थे मतीदास जी, दयालदास जी। ये भी तात्कालिक परिस्थितियों से अछूते नहीं थे। हिंदू धर्म खतरे में था, सनातनी धर्म खतरे में था। तो और जबकि इनके स्वयं के परिवार की परंपरा, स्वर्णिम ऐतिहासिक परंपरा भी वीरों वाली थी, बलिदानी परंपरा थी। ये हीरानंद लखीदास के पोते थे एवं
भाई प्रागा सिंह जी के पुत्र थे, जिनका एक स्वर्णिम क्रांतिकारी इतिहास रहा है एवं आज भी इतिहास में इन्हें बहुत ही ज़्यादा सम्मान के साथ देखा जाता है। इनके दादाजी ने तो गुरु हरगोविंद सिंह जी के प्रथम लड़ाई में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया एवं उसमें इन्होंने अपना बलिदान भी दिया। ये उस लड़ाई में गुरु हरगोविंद जी के जत्थेदार थे। अब स्थिति ये थी कि मतीदास जी, इनके भाई, सिख धर्म में इन्होंने दीक्षा ले चुके थे। इनका मूल उद्देश्य येन केन प्रकारेण अपने धर्म के रक्षार्थ था। गुरु, सिख परंपरा के जो गुरु थे श्री हरकृष्ण जी, इनकी भी दिल्ली में मृत्यु हो चुकी थी। गुरु परंपरा में एक रिक्त स्थान की स्थिति थी। यह तय नहीं था कि अगला सिख परंपरा का गुरु कौन होगा। गुरु की तलाश में एक मार्गदर्शक के अभाव में ये बंधु जो थे, यह येन केन प्रकारेण धर्म रक्षार्थ का कार्य कर रहे थे। अगले गुरु के रूप में गुरु तेग बहादुर जी को गद्दीनशीन किया गया। परिस्थितियां निश्चित रूप से बदली, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी का अपना एक अलग स्वर्णिम इतिहास है, जिन्होंने अपने धर्म की रक्षार्थ महान सर्वोच्च बलिदान दिया। क्रांतिकारी विचारों के थे, निडर थे एवं इन सबसे ऊपर अपने धर्म के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान एवं कुर्बान करने के लिए तैयार थे। मतीदास जी भी इनके शरणागत हो गए। अब जब एक व्यापक रूप से धर्म परिवर्तन होता था, हिंदू जो थे वो इसका एक बृहत्तर रूप से विरोध करते थे। हालांकि लालच देने के बाद या अत्याचार सहने के बाद कई हिंदू साथी बमुश्किल अत्याचार सहने के बाद धर्म परिवर्तन स्वीकार भी कर लेते थे। अंततः जब पंजाब क्षेत्र में औरंगजेब ने अपनी इन कुंठित चालों को चला, तो अधिकांश हिंदू बहुत ज़्यादा व्यथित थे एवं ये गुरु तेग बहादुर जी के पास आए एवं इनसे विनती की कि हम हमारे धर्म में ही रहना चाहते हैं, भले ही हमारे प्राणों की हम आहुति दे दें, आप कुछ करें। तो गुरु तेग बहादुर जी ने सिर्फ इतना ही कहा कि यदि औरंगजेब या उसका कोई भी सिपाही क्रूरतावश आपके पास आता है और कहता है कि धर्म परिवर्तन करना है, तो आप उनसे एक ही बात कहिए कि हम धर्म परिवर्तन सिर्फ एक ही शर्त पर करेंगे कि आप हमारे गुरु तेग बहादुर जी को भी धर्म परिवर्तन कराइए, उन्हें सिख, उन्हें हिंदू से इस्लाम धर्म कबूल करवाइए। निश्चित रूप से तेग बहादुर जी का यह एक अदम्य साहस था। तात्कालिक दौर में साक्षात मृत्यु को निमंत्रण था। औरंगजेब यह सुनकर आग बबूला हो गया, तिलमिला गया कि ऐसा कौन गुरु तेग बहादुर है जिसने औरंगजेब को चुनौती दे डाली कि हिम्मत है तो मेरा धर्म परिवर्तन कराए। औरंगजेब येन केन प्रकारेण तेग बहादुर जी के पीछे लग गया। तेग बहादुर जी को जो ही पता पड़ा कि औरंगजेब उसे गिरफ्तार करना चाहता है, ये वीर सिंह तुरंत अपने सहयोगियों के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान कर लिया। यहीं रास्ते में इनके साथी मतीराम, मतीदास जी, सतीदास जी, ये भी इनके साथ हो लिए। अंततः गुरु तेग बहादुर जी को इनके इन साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। सरहिंद में इनको ले जाया गया, जहाँ से एक लोहे के पिंजरे में आप अपने एक दृश्य के रूप में कल्पना कर सकते हैं कि जैसे सिंह को पिंजरे में कैद कर दिया गया हो। खौफ देखिए, दहशत देखिए गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब के आगे, कि गुरु तेग बहादुर को जिस प्रकार सिंह से डर लगता है, तब उसे पिंजरे में कैद किया जाता है। हमारे इस सिंह गुरु तेग बहादुर को पिंजरे में कैद कर दिल्ली लाया गया। अब शुरू हुआ येन केन, यातनाओं, यंत्रणाओं एवं लालच, अर्थात साम दाम दंड भेद, हर प्रकार से हमारे इन महान सनातनी योद्धाओं को धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार करने के हथकंडे। इसी क्रम में सर्वप्रथम मतीदास जी को यातनाएं दी जाती हैं। इन पर बाकायदा तात्कालिक औरंगजेब के समय मुकदमा चलाया जाता है एवं काजी को बुलाया जाता है।
और औरंगजेब द्वारा काजी को कहा जाता है कि अब आप ही इंसाफ करिए। यदि यह धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाता है तो इन्हें महत्वपूर्ण पदों पर आसीन किया जाएगा, सुंदर युवतियों के साथ इसका विवाह निकाह करवाया जाएगा, बहुत ज़्यादा धन धान्य से संपन्न कर दिया जाएगा। तब काजी द्वारा ये प्रस्ताव रखा जाता है मतीदास जी के समक्ष कि आप दोनों में से एक चुन लीजिए, मौत या आनंद एवं विलासिता का जीवन। गुरु मतीदास जी इन तमाम लालच जो इनको दिए गए उनसे टस से मस नहीं होते हैं एवं यह अड़िग रहते हैं अपने इस निर्णय पर कि मैं किसी भी दृष्टि से धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं करूंगा। औरंगजेब तिलमिला जाता है, आग बबूला हो जाता है। तब वो काजी को बोलता है कि आप ही न्याय करिए। अन्याय की मूरत औरंगजेब काजी को न्याय करने के लिए कहता है। दुष्ट काजी वो तो तैयार था, उसने तर्कहीन एवं अमानवीय सजा सुना डाली कि आरे से, वह जिससे लकड़ी को काटा जाता है, उस आरी से मतीदास को 2 भागों में काट दिया जाए। ऐसी क्रूर सजा मतीदास जी के लिए काजी मुकर्रर करता है। अंततः 9 नवंबर 1675 का वह दिन आता है जब सजा का दिन तय किया गया था। दिल्ली के चांदनी चौक में दोनों हाथ स्तंभों के साथ रस्से से बांध दिए जाते हैं। मतीदास के सर पर आरी रख दी जाती है एवं आरी से उनके सर को इस प्रकार काटना प्रारंभ किया जाता है जिस प्रकार लकड़ी काटी जाती है। बमुश्किल 2 या 3 इंच जब आरी ऊपर से काट देती है सर को, तब पुनः मतीदास जी को कहा जाता है औरंगजेब द्वारा कि अब भी समय है, उपचार कर कर आपको सही किया जा सकता है। रक्त खून से सने हुए मतीदास जी, इस्लाम कबूल कर लीजिए। आप सहन शक्ति देखिए, अपनी जन्मभूमि और अपने धर्म के प्रति समर्पण देखिए। मुख से आहा तक नहीं निकलती है, आंखों में अंगारे हैं, आंखों में वही तेज लिए मतीदास जी अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं और वह औरंगजेब से कह डालते हैं कि यदि तुम्हारा धर्म स्वीकार करने के बाद मुझे मौत नहीं होगी तो मैं तुम्हारे धर्म में आने के लिए तैयार हूं। औरंगजेब और काजी व्यंगात्मक हंसी हंसते हैं, ये क्या बोल रहे हो तुम। तब मतीदास कहते हैं, जब तुम्हारे धर्म में भी मौत निश्चित है तो मैं धर्म विमुख होकर अपने धर्म के साथ गद्दारी कर कर मैं क्यों आज अपनी मृत्यु का वर्णन नहीं करूं। यह कहकर मतीदास जी पूरे जोश एवं तेज के साथ तिरस्कार कर देते हैं अंतिम प्रस्ताव का। तिलमिलाए हुए बौखलाया हुआ औरंगजेब तुरंत आदेश देता है और क्षण भर में ही हमारे सनातनी योद्धा, सिख योद्धा श्री मतीदास जी का शरीर 2 भागों में विभक्त होता है। त्याग, बलिदान एवं अपने जीवन के सार्थक लक्ष्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डालना एवं इस कदर अमानवीय यातनाएं सहन करने के बाद भी न टूटना, यह जज्बा था अमर बलिदानी मतीदास जी का, जिनकी कुर्बानी को निश्चित रूप से स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा एवं जब भी इनका स्मरण किया जाएगा मस्तक गर्व से ऊंचा होगा। यह एक क्रम था जो अगले 3 दिनों तक भी जारी रहना था। अगले दिन इनके भाई मतीदास जी के छोटे भाई सतीदास जी को इनका संपूर्ण शरीर पर रुई लपेटकर अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। वह भी इस्लाम को स्वीकार नहीं करते हैं। अगले दिन इनके भाई दयालदास जी को भी गर्म खोलते हुए पानी में डालकर इनको अमानवीय यातनाओं के साथ मृत्यु दी जाती है। एवं अगले दिन गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस होता है। सिख परंपरा का यह अतुलनीय योगदान सनातन धर्म की रक्षा के लिए
हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, जिसे सुनकर, जिसे पढ़कर, जिसे याद कर कर पूरा शरीर सिहर उठता है, सिहरन आ जाती है। मित्रों, आप सिर्फ कल्पना कीजिए, जो संस्कृति जिसमें आज हम पूरे अनुशासित रूप से अपना जीवन जी रहे हैं, कितना मूल्य होगा इस संस्कृति का कि उन्होंने इतनी अमानवीय यातनाएं सहने के बाद भी अपने प्राणों की आहुति देना ज़्यादा सही समझा। अपेक्षाकृत उनकी आने वाली पीढ़ियां विधर्मी होकर जीवन जिए। मातृभूमि सेवा संस्था ऐसे महान बलिदान की परंपरा को नतमस्तक होकर नमन करती है, वंदन करती है एवं बारंबार उस वामपंथी इतिहास लेखन का खंडन करती है जो औरंगजेब जैसे क्रूर एवं आक्रांता को भी वली एवं अर्थात संत की उपाधि दे डालती है। ये एक आक्रोश है, ये एक क्रोध है जो निश्चित रूप से इतिहास लेखन तक जाना चाहिए, ताकि इतिहास लिखने वाली आने वाली पीढ़ियां हमारे स्वर्णिम इतिहास को तो स्वर्णाक्षरों में अंकित कर ही पाएं, समानांतर रूप से ये क्रूर एवं अमानवीय इतिहास को भी पूरी तरीके से इनका खंडन कर आक्रोश के स्वर दे पाएं। मातृभूमि सेवा संस्था यही कामना करती है। इसी कामना के साथ एक बार पुनः महान बलिदान का वंदन, अभिनंदन। जय भारत, जय मातृभूमि, वंदे मातरम।